जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार की जो दोपहर 12 बजे पूजा की जाती है उसकी विधि की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो श्री राधा रानी सरकार की पूजा दोपहर 12 बजे कैसे करनी है, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो श्री राधाष्टमी व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को है। तो सुबह जो पूजा करनी है वो तो प्रतिदिन की तरह ही करनी है। सुबह दूध और फल का भोग लगाना है। दूध मीठा होना चाहिए और हल्का गर्म होना चाहिए। फल कोई भी ले सकते हैं, उसे आप भोग लगाकर प्रसाद रूप में खा लीजिए। उसके बाद आपने दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आपके घर में अगर श्री राधा रानी जी की मूर्ति है या उनका चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाजार से लेकर आ जाइए, क्योंकि राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान जी को आप राधा रानी मानकर या राधा रानी बनाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। राधाष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा अवश्य की जाती है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनका सुंदर चित्र हो, चाहे मूर्ति हो, तो राधा रानी की पूजा अनिवार्य है। पूजा की सामग्री अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पूजा की सामग्री में फूल, फल, अक्षत अर्थात चावल, सिंदूर, रोली, सुगंधित धूप, दीप, कमल पुष्प, ये तो पूजा की सामग्री है। और जो दोपहर को आपने श्री राधा जी को भोग लगाना है उसमें दूध, फल, खीर, मिठाई, अरबी की सब्जी, पूड़ी या रोटी और साथ में मीठा पान, आप ये सब कुछ भोग आपको दोपहर को राधा रानी को लगाना है। तो पूजा कैसे करनी है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो हमने आपको पूजा की सामग्री बताई है उसमें से कुछ आपको नहीं भी मिले तो जो कुछ आपके पास हो उसी से आप पूजा कर सकते हैं। और जो श्री राधा रानी जी को भोग लगाना है वो आपने पूजा के बाद लगाना है। तो पूजा कैसे करनी है, आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या घर के मंदिर के पास में एक चौकी बनाकर चौकी को सजाकर श्री राधा रानी जी की पूजा कर सकते हैं। एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर गुलाबी, पीले या नीले रंग का आप वस्त्र बिछा दीजिए। उसके पर श्री राधा रानी जी के चित्र की स्थापना कीजिए या उनके श्री विग्रह की अर्थात उनकी मूर्ति की आप स्थापना कीजिए। स्थापना करने के पश्चात आप दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। पहले आपने स्नान करवाना है। अगर आपने चित्र उस चौकी पर रखा है तो श्री राधा रानी जी के पहले मस्तक पर आपने पंचामृत से तिलक करना है। उसके बाद आपने श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में उसी पंचामृत से तिलक करना है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र साथ है तो आप भगवान जी को भी तिलक अवश्य कीजिए। भगवान जी की मूर्ति साथ में है तो आप भगवान जी को भी अवश्य स्नान करवाएं। तो पहले आपने ऐसे स्नान करवाना है, ये पंचामृत से आपने करवाना है। इसके बाद आप श्री राधा रानी सरकार को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए। अगर आपके यहाँ पर श्री राधा जी का चित्र है तो आप आगे पूजन का कार्य आरंभ कीजिए। आपने भगवान जी को वस्त्र पहना दिए, श्री राधा रानी जी को वस्त्र आपने पहना दिए हैं। अब आगे आपने श्री राधा रानी सरकार को तिलक करना है। ये तिलक रोली से किया जाता है। उन्हें आप सिंदूर लगाइए, धूप दीप आप जला दीजिए। श्री राधा रानी जी को आप उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए। फूल माला आप लेकर आए हैं तो आप उनके गले में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अगर आप कमल पुष्प लेकर आए हैं तो आप कमल पुष्प अर्पित कीजिए। इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री श्री राधा जी को अर्पित करनी चाहिए। आप साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। आप एक कलश पर नारियल का फल रख सकते हैं। तो ये पूजा के समय आपने सब ये धर्म कार्य करने हैं। ये श्रृंगार की सामग्री जो आपने श्री राधा जी को अर्पित की है इसे आप व्रत के बाद में अपने परिवार में किसी महिला को दे दीजिए या आप इसे खुद भी इसे आप अपने प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। ये श्री राधा जी का प्रसाद है, इसे आप अपने घर में ही प्रयोग करेंगे या अपने किसी रिश्तेदार को देंगे तो अच्छी बात है। तो ये तो दोपहर की पूजा की बात हो गई। अब दोपहर को श्री राधा रानी सरकार को आपने किस किस चीज़ का भोग लगाना है। तो पहले आपने दोपहर पूजा के बाद श्री राधा रानी सरकार को दूध और फल का भोग लगाना है। दूध मीठा होना चाहिए और हल्का गर्म होना चाहिए, ये आपने भोग लगाना है। इसके साथ ही श्री राधा जी को आपने अरबी की सब्जी और रोटी या साथ में आप पूड़ी का आप भोग लगा सकते हैं। अरबी की सब्जी राधा रानी जी की प्रिय सब्जी है। अगर आप अरबी की सब्जी वहाँ पर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो आप
आप किसी और सब्जी का भोग लगा सकते हैं। रोटी या पूड़ी में से एक आपने बनाना है। साथ में आप खीर बना लीजिए, खीर का भोग भी आपने लगाना है। आप साथ में मीठे पान का भी भोग श्री राधा जी को अवश्य लगवाइए, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार को मीठा पान प्रिय लगता है। अगर आपके वहाँ पान नहीं मिलता तो आप भोग मत लगाइए। इसके साथ ही श्री राधा रानी सरकार को आप किसी न किसी मिठाई का भोग अवश्य लगवाएं। तो इस तरह से सब कुछ आपने भोग लगाना है। इसके बाद आपने भोग लगाने के बाद श्री राधा रानी सरकार की आरती करनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले दूध और फल के प्रसाद को खा लेना है। जी हाँ, पहले आप दूध पी लीजिए, फल का प्रसाद खा लीजिए, तो आपका श्री राधाष्टमी का व्रत उसी समय खुल जाएगा, व्रत की पारना हो जाएगी। उसके बाद आपने जो कुछ भी भोग लगाया है वो सब कुछ आप उसी समय खा सकते हैं। बाकी सारा दिन आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि व्रत तो आपका खुल ही चुका है। व्रत के दिन प्याज और लहसुन आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये दोपहर की बात हो गई। सायंकाल में आप जैसे प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कीजिए, और सायंकाल में आप किसी भी मिठाई का भोग श्री राधा जी को अवश्य लगाएं, क्योंकि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन सायंकाल में महोत्सव मनाया जाता है। तो किसी न किसी मिठाई का भोग आपने श्री राधा रानी सरकार को अवश्य लगाना है। तो इस तरह से श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार की पूजा आराधना की जाती है, भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से आपने ये पूजा आराधना करनी है। और श्री राधाष्टमी का व्रत तो 11 सितंबर दिन बुधवार को है। इसके बाद श्री राधा रानी जी की छठी महोत्सव का उत्सव भी मनाया जाता है। उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखें, क्योंकि श्री राधाष्टमी का व्रत आपने रखा है, उत्सव मनाया है, खुशियां मनाई हैं, तो श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव भी आपको अवश्य मनाना चाहिए। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।